ट्रंप की डील कबाड़ हो गई। इधर पीएम मोदी ने चीन वाला खेल करके मेगा डील सेट कर दी है क्या? ईरान, इजराइल, अमेरिका, चीन, कट्टर दुश्मनों के सामने पीएम मोदी क्या कर रहे हैं जो कोई ना कर सका। सरकार गिराने वाला हथियार निपट गया। मोदी ने कौन सी फंडिंग रोक दी भाई कि विदेश तक में हंगामा मच गया। सबसे पहले इस सब का अध्याय। इस वक्त दुनिया बात कर रही है ट्रंप की डील की, अमेरिका ईरान की बातचीत की, लेकिन ग्लोबल पॉलिटिक्स की असली हलचल अगर कहीं मची हुई है तो वो है भारत। भाई ट्रंप की डील तो कबाड़ होती दिख रही है। ईरान कुछ और कह रहा है, ट्रंप कुछ और कह रहे हैं। दुनिया ये तमाशा देख रही है कि ये सब चल क्या रहा है। खुद अमेरिका वाले डोनाल्ड ट्रंप की नेगोशिएशन की पावर छीन ले रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल मैसेज कौन सा दे रहे हैं। वहां से ट्रंप से ईरान नहीं संभल रहा, यहां नरेंद्र मोदी ने चीन अमेरिका, दोनों की बनती थोड़ी है। ईरान इजराइल, इन दोनों की भी नहीं बनती। आपस में ये सारे कट्टर दुश्मन हैं और इन सबको भारत ने एक जगह इकट्ठा कर रखा है। और सिर्फ इकट्ठा नहीं किया है बॉस, इनसे डील पे डील हो रही है। यानी नरेंद्र मोदी वो काम कर रहे हैं जो दुनिया में कोई सोच भी नहीं सकता था। ग्लोबल पॉलिटिक्स का पूरा नैरेटिव भारत चेंज कर रहा है। नरेंद्र मोदी ने भारत की डिप्लोमेसी को फिर उसी ट्रैक पर दौड़ा दिया है जिस ट्रैक पर युद्ध से पहले भारत चल रहा था। आप देखिए कि उस ब्रिक्स के देश भी यहां भारत में हैं, जिस ब्रिक्स के नाम से ट्रंप चिढ़ जाते थे। लेकिन मोदी चीन से क्या डील कर रहे हैं कि वहां अमेरिका जो डील करने के लिए आया हुआ है यहां पर, उसके पसीने छूट रहे हैं। ईरान इजराइल से क्या डील कर रहे हैं। ट्रंप की डील कहां फंस गई है। खुद अमेरिका की संसद में ट्रंप की कैसे छीछा लेदर हो गई है। इतनी छीछा लेदर कि ट्रंप तमतमाए हुए हैं। आज आपको यह सब देखना चाहिए। साथ ही नरेंद्र मोदी एक तरफ भारत के लिए ग्लोबल नैरेटिव सेट कर रहे हैं, भारत की ग्लोबल पॉलिटिक्स के सेंटर में लेकर आ रहे हैं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी उस इकोसिस्टम पर भी स्ट्राइक कर रहे हैं जो इकोसिस्टम नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। जैसे नरेंद्र मोदी ने वो पाकिस्तान के तरफ जाने वाला भारत वाला पानी रोक दिया था और पाकिस्तान आज भी छटपटा रहा है, वैसे ही ये जो इकोसिस्टम है उसकी तरफ जो पैसा बहता था बॉस, नरेंद्र मोदी ने ऐसा फैसला लिया कि वो पैसा बहना रुक गया। इकोसिस्टम की कमर टूट जाएगी इस फैसले से। और इसीलिए भारत से लेकर विदेश तक में वो कौन सा फैसला है मोदी का जिस पर बवाल मचा हुआ है वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले इस सब का एक छोटा सा ट्रेलर देखिए। भारत विश्व में एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में उभर रहा है। moment we feel that our national security, water is part of our national security, is being threatened, we'll go to war against it. Without having a contract, we don't have a contract. You have to write contract. But if they were attacked, we would be there to help them. देखिए, अभी कुछ महीने पहले तक डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स को लेकर बड़ी बड़ी धमकियां देते थे। ट्रंप ब्रिक्स का नाम लेकर धमकाते थे कि ये करो या ये ना करो। लेकिन आज की डेट में ट्रंप की ऐसी हालत हो रखी है कि ट्रंप का कोई लोड नहीं ले रहा, और कम से कम भारत तो नहीं ले रहा। यहां जिसको नैरेटिव बनाना है कि मोदी सरेंडर कर दिए, मोदी डर गए, उनके बोलने से और जो हो रहा है उसको देखने से बहुत फर्क दिखता है बॉस। क्योंकि नरेंद्र मोदी बिल्कुल भी ट्रंप का और अमेरिका का लोड लेते नहीं दिखते। और आप देखिए कि पहले ट्रंप को सामने बैठाकर मुंह पे सुनाया था, अब ब्रिक्स देशों की मीटिंग से तगड़ा मैसेज दिया। भारत में ब्रिक्स देशों के एनएसए की मीटिंग चल रही थी। पीएम मोदी इस मीटिंग में पहुंच गए, वहां ग्रुप फोटो खिंचवाई। देखिए बॉस, जियो पॉलिटिक्स में कुछ भी ऐसे ही नहीं होता। इस फोटो का मतलब है 1-to-1 मुलाकात हुई है चीन के साथ। और इस मीटिंग को लेकर नरेंद्र मोदी ने जो मैसेज दिया उसने ट्रंप के लोगों में हड़कंप मचा दिया। वो लोग जो यहां भारत से अमेरिका और भारत का जो समझौता होना है, जो डील होनी है, उसके लिए आए हुए। पीएम मोदी ने अमेरिका को मैसेज दे दिया बॉस कि बदलते वैश्विक हालात में ब्रिक्स की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, ब्रिक्स देशों के बीच सुरक्षा सहयोग पर आज जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत की अध्यक्षता ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित समावेशी दुनिया के निर्माण में योगदान देने का प्रयास करेंगे। यानी पीएम मोदी ने एक ही मीटिंग से दो काम निपटाए।
एक तो ब्रिक्स की भूमिका को अहम बताकर ट्रंप को मैसेज दे दिया कि तुमको जितना पैर पटकना है पटको, हम ब्रिक्स से पीछे नहीं हट रहे। और दूसरा, ब्रिक्स के मंच से आतंकवाद का मुद्दा उठाकर चीन को भी इशारों में संदेश दे दिया कि पाकिस्तान के आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस था और वो जारी रहेगा। इसके अलावा ट्रंप और अमेरिका के लिए बड़ा मैसेज यह भी है कि पीएम मोदी ने ब्रिक्स की बैठक में अलग से चीन के विदेश मंत्री वांग यी से 1-to-1 मुलाकात की है बॉस। इस मुलाकात की जो डिटेल आई है, देखिए वो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। इसका मतलब है अमेरिका के कान खड़े हो जाएंगे वहां से जो खबरें आ रही हैं इस मुलाकात से। चीन के विदेश मंत्री की तरफ से बताया गया कि मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने शी जिनपिंग तक अपनी शुभकामनाएं पहुंचाने के लिए कहा। पीएम मोदी ने कहा कि मौजूदा हालात में यह जरूरी है कि दोनों देश अपनी पारंपरिक दोस्ती को आगे बढ़ाएं। दोनों देश हाई लेवल बातचीत और सहयोग को जारी रखें, ग्लोबल साउथ के हितों को सुरक्षित करें। भारत चीन के साथ मिलकर ब्रिक्स के सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। यानी चीन के साथ पीएम मोदी की जो बात हुई और जिस तरह से पीएम मोदी ने ब्रिक्स के बारे में बात की, उससे ट्रंप और अमेरिका को आग लगनी तय है, क्योंकि ट्रंप तो ब्रिक्स के बिल्कुल खिलाफ। ट्रंप और या कहिए अमेरिका और चीन की बनती नहीं। ट्रंप अभी चीन गए थे, वहां अपनी बेइज्जती करा के लौटे थे। उसके बावजूद जिस समय अमेरिका का एक दल यहां डील करने के लिए बैठा हुआ है, नरेंद्र मोदी अगर ब्रिक्स का सम्मेलन कर रहे हैं, चीन के विदेश मंत्री से मिल रहे हैं, वो बेसिकली उस डील करने आए अमेरिकी लोगों को भी एक मैसेज है कि या तो कायदे से भारत से डील करो, नहीं तो हमारा तो मामला सेट है, हमको फर्क नहीं पड़ता। नेगोशिएटिंग पावर जो भारत की है अमेरिका के साथ, उसको और मजबूत कर रहे हैं नरेंद्र मोदी इस एक एक तस्वीर से। ऐसे ही जाके फोटो नहीं खिंचाए हैं, ऐसे ही जाके विदेश मंत्री चीन के जो हैं उनसे नहीं मिलनी है। यह सब भारत का कद, भारत का स्टैंड और अमेरिका के लिए मैसेज सब है। और वो तब है जब ट्रंप ब्रिक्स को कोसते रहे हैं हमेशा से। सुनिए ट्रंप क्या कहते थे। I told anybody wants to be in BRICS, that's fine, but we're going to put tariffs on your nation. Everybody dropped out. They're all dropping out of BRICS. BRICS was an attack on the dollar. And I said, you want to play that game, I'm going to put tariffs on all of your product coming into the US. तो यहां कुछ लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो ट्रंप से घबराते हैं। अगर ट्रंप से घबराते, अमेरिका से घबराते, तो अमेरिका से डील करने के वक्त यहां ब्रिक्स की मीटिंग करते, वहां जाके फोटो खिंचवा रहे होते। देखिए ट्रंप के नखरे अब कोई बर्दाश्त ना करने वाला। ग्लोबल पॉलिटिक्स में अब सिर्फ वो नहीं होगा जो अमेरिका चाहता है। ग्लोबल पॉलिटिक्स ऐसे नहीं चलेगी कि सब कुछ ट्रंप की मर्जी से होगा या फिर अमेरिका जो तय करेगा वो दुनिया सुनेगी, और कम से कम भारत तो नहीं सुनेगा बॉस। नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स की मीटिंग और चीन के साथ अलग से मीटिंग करके यह क्लियर मैसेज दे दिया है। और उधर ईरान ने धुआं धुआं कर दिया था उन गल्फ के देशों का। वो गल्फ कंट्रीज भी अब भारत की तरफ उम्मीद की नजर से देखती हैं। और आज ही यह खबर आई कि ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए यूएई भारत से बातचीत कर रहा है। ब्रह्मोस और आकाश तीर सिस्टम यूएई भारत से खरीदना चाहता है। ब्रह्मोस रूस और भारत के ज्वाइंट वेंचर से बनी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जबकि आकाश तीर भारत का फुल्ली ऑटोमेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है। आकाश तीर को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इंडियन आर्मी ने मिलकर बनाया है। ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश तीर सिस्टम ने ही ऑपरेशन सिंदूर में कमाल किया। पाकिस्तान के एयरबेस ब्रह्मोस ने फोड़कर रख दिए थे। तो जो गल्फ कंट्रीज एक वक्त में अमेरिका से डील किए बैठी थी, उन्हें समझ में आ गया कि जब ईरान ने फोड़ना शुरू किया तो अमेरिका बचा नहीं पाया। पाकिस्तान में आज भी ब्रह्मोस के नाम से जो डर है वो इन गल्फ कंट्रीज ने भी देखा। तो वो भारत से कह रहे हैं कि भाई तुम ही हमको ब्रह्मोस दे दो, हम जो है उसी से बच पाएंगे। डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट के मामले में भारत ने कैसे पिछले 10-12 साल में कमाल का काम किया है, आपको आंकड़े दिखाऊंगा। आपको भारतीय के तौर पे गर्व होगा। आप देखिए क्या स्थिति बनी है। यह आपको आंकड़ा बताता हूं और यह बड़ी कमाल की बात आपको बता रहा हूं। इसको ध्यान रखिएगा कि जो स्थिति नजर आ रही है उसको अगर आप देखें, जैसे डिफेंस प्रोडक्शन, डिफेंस का अगर आप प्रोडक्शन देखेंगे, वो भारत में, भाई भारत वो देश है जो सिर्फ खरीदने में लगा रहता था एक जमाने में। 2013-14 अगर आप देखेंगे डिफेंस प्रोडक्शन भारत का कितना था, 43,746 करोड़ था सीआर। 2025-26 में बॉस, जो देश सिर्फ हथियार खरीदता था, आज की डेट में वो हथियार बेचकर
1,78,000 करोड़ रुपए कमा रहा है। यह है नया इंडिया बॉस। ये जो आप सोच रहे हैं कि सिर्फ यूएई ले रहा है, नहीं, दुनिया खरीद रही भारत से। डिफेंस एक्सपोर्ट अगर आप देखेंगे 2013-14 में डिफेंस का जो एक्सपोर्ट भारत करता था 2013-14 में वो कितना था? वो हुआ करता था 686 करोड़ बॉस, 686 करोड़ मात्र। आज की डेट में आप देखेंगे 2025-26 में वो 38,424 करोड़ रुपए चला गया है। ये इस वक्त आज की डेट में भारत की हालत है। तो डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ चुका है भारत का, वो 1,78,000 करोड़ के पार चला गया, और डिफेंस एक्सपोर्ट भी भारत ने बढ़ाया है। तो इसलिए प्रोडक्शन बढ़ा तो भारत ने एक्सपोर्ट भी बढ़ाया, और अपने यहां तो चीजें जो हैं सो है। भारत की ये ताकत दुनिया देख रही है। दुनिया ये भी देख रही है कि जिस दौर में डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को उथल पुथल करके रख दिया, कूटनीति में अमेरिका के भरोसे को हिलाकर रख दिया, उस दौर में आज दुनिया भारत की तरफ एक भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर देख रही है। क्योंकि दुनिया को एक भरोसेमंद और उभरता हुआ पार्टनर चाहिए। इस रोल में चीन भी आ सकता है, लेकिन चीन के साथ भी भरोसे की ही दिक्कत है। चीन पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता। ट्रंप की सनक दुनिया देख ही चुकी है। लेकिन नरेंद्र मोदी लगातार ग्लोबल मंच पर भारत को एक ऐसे प्लेयर के तौर पर स्थापित कर रहे हैं जो जबरदस्त परफॉर्म भी कर रहा है और जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। आप देखिए, इसी भरोसे की वजह से इसी साल नरेंद्र मोदी कैसे बड़े बड़े काम निपटा चुके। अभी तो 6 ही महीना बीता है, दुनिया के बड़े बड़े देशों के नेता भारत के चक्कर लगा रहे हैं। विश्वास है तभी ना, साल की शुरुआत में ही यूरोपियन यूनियन के लीडर्स का बड़ा दल भारत आया था। इसके अलावा वेनेजुएला, फ्रांस, जर्मनी, ब्राजील, कनाडा, साउथ कोरिया, वियतनाम, यूएई के नेता भारत के चक्कर लगा चुके हैं। यानी ग्लोबल पॉलिटिक्स का एपिसेंटर भारत बना हुआ है। नरेंद्र मोदी का ग्लोबल मैसेज क्लियर है बॉस। अब हर चीज किसी एक के हिसाब से नहीं चलेगी, किसी की मनमानी नहीं चलेगी। भारत आंख दिखाकर पॉलिटिक्स करने में विश्वास नहीं करता, लेकिन आंख झुकाकर पॉलिटिक्स करने में भी विश्वास नहीं करता आज की डेट में। मनमानी तो ट्रंप ने भी बहुत की थी, नतीजा सबके सामने है ना। ट्रंप ने जो छीछालेदर ईरान युद्ध से शुरू हुई थी उनकी, वो छीछालेदर अब तक चल रही है। अब तो खुद अमेरिका में ट्रंप को कहा जा रहा है कि बस बहुत हो गया तमाशा तुम्हारा। आप देखिए कि अमेरिकी संसद में ट्रंप की मनमानी सैन्य नीति की धज्जियां उड़ गई। ट्रंप जब चाहते हैं कि किसी पर भी बम गिराने लगते हैं, अमेरिकी संसद से ट्रंप को सीधा मैसेज चला गया है कि अब यह सब नहीं चलेगा तुम्हारा तमाशा। ईरान के खिलाफ युद्ध रोकने का प्रस्ताव अमेरिकी संसद ने पास कर दिया। इस प्रस्ताव में बड़ी बात यह है कि ट्रंप की अपनी ही पार्टी के कई सांसदों ने उनके खिलाफ बगावत कर दी। ट्रंप के ही लोगों ने ट्रंप की नीतियों के खिलाफ वोट कर दिया बॉस। अमेरिकी सेनेट यानी वहां की संसद के ऊपरी सदन में ईरान के खिलाफ अमेरिका के युद्ध को रोकने के लिए वॉर पावर्स रेजोल्यूशन पास हुआ, और इस प्रस्ताव का मकसद यह है कि मनमाने तरीके से युद्ध रोकने की करने की ट्रंप की शक्तियां जो है ना, उन पर लगाम लगा दी गई। और आप देखिए, प्रस्ताव के पक्ष में अमेरिकी सीनेट में 50 वोट पड़े, जबकि इसके विरोध में 48 वोट पड़े, यानी सिर्फ 2 वोट से फैसला पलट गया। ट्रंप के 4 रिपब्लिकन सांसदों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट कर दिया कि हां युद्ध रोको, ये सब बंद करो। जहां 2 वोट का फासला था, वहां 4 अपने ही सांसदों ने ट्रंप को गच्चा दे दिया। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के लोग उनकी हरकतों की वजह से उन्हें छोड़ छोड़कर जा रहे हैं। उधर ईरान वॉर को लेकर ट्रंप की विरोधी डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी धुआं उड़ा रखा है। डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद ट्रंप को कह रहे हैं कि ट्रंप ने ईरान में ऐतिहासिक ब्लंडर किया है, यह इतिहास में दर्ज हो चुका है। ट्रंप ने अमेरिका के इतिहास की सबसे खराब फॉरेन पॉलिसी बनाई है। मतलब अमेरिका में ही कहा जा रहा है कि ट्रंप ने अमेरिका का बेड़ा गर्क करके छोड़ दिया। वैसे अमेरिकी संसद में ट्रंप की नीतियों के खिलाफ जो प्रस्ताव पास हुआ, उस प्रस्ताव से ट्रंप की शक्तियों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ट्रंप को अमेरिकी संसद से तगड़ा मैसेज मिल गया है कि जो ट्रंप कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। अमेरिकी संसद ने कम से कम 10 बार ईरान के खिलाफ ट्रंप का युद्ध रोकने की कोशिश की। हर बार ट्रंप बच निकलते थे, लेकिन इस बार ट्रंप का ढोल जो है वो फट गया। अब ट्रंप बहुत अलबलाए हुए, एकदम गुस्से में। उनका हाल वैसा ही है जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। गुस्से से तिलमिलाए ट्रंप अमेरिकी संसद को ही सुनाने पर आ गए। ट्रंप ने कह दिया कि वॉर पावर्स एक्ट पर वोटिंग के लिए गलत समय चुना गया।
अपने ही 4 सांसद डेमोक्रेट्स के साथ चले गए। अमेरिकी संसद ने काम को और मुश्किल बना दिया। यह सब कुछ लिखकर ट्रंप ने अपनी भड़ास निकाली। इसी के साथ ट्रंप ने दावा किया कि ईरान को घुटनों पर ला दिया है। ईरान हार मानने को तैयार है, लेकिन अमेरिकी संसद ने बहुत गलत समय पर वॉर पावर्स एक्ट पर वोटिंग का फैसला किया। इससे दुनिया भर में यह संदेश गया कि अमेरिका को ही अपने राष्ट्रपति की सैन्य कार्रवाई पसंद नहीं आई। यहां तक कि 4 रिपब्लिकन लूजर्स ने वोटिंग में डेमोक्रेट्स का साथ दिया। ट्रंप ने अपने उन सांसदों को लूजर्स नाम दिया जो पार्टी लाइन के खिलाफ गए। जैसे यहां संजय राउत गाली देते हैं, वैसे वहां ट्रंप गाली दे रहे हैं। लेकिन यहां संजय राउत के सांसदों को पसंद नहीं आया जो शिवसेना में हो रहा है। टीएमसी के सांसदों को पसंद नहीं आया जो ममता कर रही थी। वहां ट्रंप के सांसदों को पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा हम अलग जा रहे हैं, अलग वोट करेंगे। ट्रंप का कहना है कि ऐसा करके अमेरिकी संसद ने दुश्मनों की मदद की है। हालांकि अंत में यह भी दावा किया कि भले ही सीनेट ने काम मुश्किल कर दिया हो, लेकिन ट्रंप इस काम को पूरा करके ही मानेंगे। यानी वॉर पावर पर ब्रेक लग जाए या फिर अपने ही सांसद क्यों ना खिलाफ हो जाए, भाई ट्रंप जिद कैसे छोड़ देंगे? उनको तो बेइज्जती महसूस हो रही है ना। भले दूसरे को लूजर कहना पड़े तो कह दें, पर दुनिया देख रही है कि असली लूजर डोनाल्ड ट्रंप है। ट्रंप इतना गुस्से में इसलिए भी हैं क्योंकि इधर अमेरिका में ट्रंप की रगड़ाई हो रही है, उधर ईरान ने नाक में दम कर रखा है।